सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक इस बस्ती में कोई नहीं दिख रहा था। कहते हैं इस गांव में रात 8 बजे के बाद भूतों का साया शुरू हो जाता है। ये एक श्रापित गांव है। आज से करीब 20 साल पहले इस गांव में एक औरत को जलाकर मार दिया गया था। उस औरत ने मरते हुए इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ जिसने मुझे मारा है वो जल्दी ही मर जाएंगे, और जिसने मुझे मरते हुए देखा है उनके जीवन में हमेशा दुखी दुख रहेगा, और ये पूरा गांव हमेशा गरीब ही रहेगा। परिणाम स्वरूप ये गांव उस श्राप का अभी भी भुगतान कर रहा है। कोई भी इस गांव में आना नहीं चाहता है। जो भी नया इस गांव में आता उसे उस औरत का भूत डरा कर वापस भेज देता। अब तो हद ही हो गई है। लोग बिना कारण के ही आत्महत्या करने लग गए हैं। पशु पक्षी भी मरने लगे हैं। गरीबी हद से ज्यादा बढ़ गई है। गांव में एक पुराना शिव मंदिर है जो गांव के आखिरी छोर में बना हुआ है। मनीष हर दिन उस मंदिर में 1 घंटे पूजा करने के लिए जाता है, क्योंकि वो इस गांव को उस श्राप से मुक्त कराना चाहता है। मनीष पिछले 1 साल से हर दिन शाम 5 बजे उस मंदिर में जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। हर कोई गांव में परेशान है। सबका विश्वास भगवान के ऊपर से उठ चुका है। सिर्फ एक मनीष ही है जो शिव जी के चमत्कारों को जानता है। उसे भगवान ने कई बार सपने में दर्शन भी दिए हैं। सबसे अलग रहने वाला मनीष सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। आज भी गांव का एक लड़का पागल हो चुका है जो पूरे गांव में नंगा घूम रहा है। अगर कोई रात 8 बजे के बाद गांव में घर के बाहर दिख जाता है तो वो चुड़ैल उसे या तो मार देती है या तो पूरी तरह से पागल कर देती है। आज की रात बड़ी ही लंबी होने वाली है, क्योंकि आज ही है वो इंसाफ का दिन। आज मनीष सुबह से ही घर पर नहीं था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे। उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने मंदिर में भी देखा, लेकिन मनीष कहीं भी नहीं दिखा। फिर किसी ने बताया कि मनीष तो आज दूसरे गांव के जंगल में गया हुआ है। सब सोच में पड़ गए कि आज मनीष को क्या हो गया। अगर मनीष 8 बजे के पहले नहीं आया तो मनीष का जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल है। सच बात तो ये है कि मनीष के ऊपर सारे देवी देवताओं का हाथ है, खास तौर पर भगवान भोलेनाथ का। मनीष लगातार दूसरे गांव के जंगल में घुसता चला जा रहा था। असल में आज सपने में शिव जी ने मनीष को कहा था कि दूसरे गांव के जंगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे एक महापुरुष तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर तुम्हें मिलना होगा। मनीष को चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो बरगद का विशाल वृक्ष अभी तक नहीं मिला था। अब उसे भूख और प्यास दोनों ही लगनी शुरू हो गई। पास में एक झरने की आवाज को सुनकर मनीष उस तरफ मुड़ गया, और थोड़ी देर चलने के बाद उसे झरना भी मिल गया। उस झरने से पानी पीकर मनीष ने प्यास बुझाई। उसने देखा कि पानी का रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। अब मनीष हैरानी के समंदर में डूब चुका था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि थोड़ी दूर में एक बूढ़ी औरत एक डंडे के सहारे खड़ी हुई मनीष की ही तरफ देख रही होती है। उस औरत ने मनीष की ओर दौड़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी नहीं बल्कि किसी जवान औरत की तरह दौड़ रही है। आते आते वो गायब भी हो गई। मनीष वहां से निकल जाता है और अब वो डर से भरा हुआ है। अब उसे जल्दी ही उस पुराने बरगद को ढूंढकर वहां से निकलना ही होगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। मनीष उसके पास पहुंचकर उससे कुछ पूछता, उससे पहले ही वो वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और कहने लगी, तुम्हें मेरी दादी बुला रही हैं। वहां उस झोपड़ी में उस लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया। मनीष ने देखा कि वो लड़की सच कह रही है। वो थोड़ा सोचा और फिर उसके साथ जाने लगा। झोपड़ी के भीतर मनीष देखता है कि एक बूढ़ी औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई है और कुछ मंत्र पढ़ रही है, जो मंत्र बिल्कुल अजीब थे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उस बूढ़ी औरत ने जब अपना मुंह पीछे किया तब मनीष के नीचे से धरती खिसक गई। ये वही बूढ़ी औरत थी जो झरने के पास दिखी थी। मनीष ने देखा कि वो छोटी बच्ची हंसते हंसते एक मूर्ति का रूप ले लेती है और बुढ़िया
मनीष को एकटक देखे ही जा रही थी। उसने मनीष से डरावनी आवाज में कहा, तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू इस जंगल में क्यों आया है। यहां सालों बाद कोई आया है। मैं तेरी मदद करूंगी बच्चे। ये ले, तू थक गया होगा ना, थोड़ा आराम कर ले और ये काढ़ा पी ले, ये तुझे ताकत देगा। मनीष ने कहा, मैं रुक नहीं सकता हूं, मुझे पुराने बरगद को ढूंढना है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? मनीष ने डरते हुए कहा। बुढ़िया ने कहा, मैं वहां तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यहां से तू निकल कर जब बाहर जाएगा तो दाहिने हाथ में तुझे एक पगडंडी मिलेगी जो तुझे सीधा वहीं लेकर जाएगी। लेकिन तुझे ये काढ़ा पीना ही पड़ेगा बच्चे, क्योंकि तू भूखा भी है। मनीष को थोड़ा शक हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं पी लेता हूं, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें भी पीना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, ये देख मैं पी रही हूं। बुढ़िया ने एक घूंट पिया और बाकी का बचा हुआ मनीष को दे दिया। मनीष एक बार उस औरत को देखता है और फिर एक सांस में पूरा काढ़ा पी लिया। मनीष ने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूं। मनीष जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो नीचे गिर गया। बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी और वो कहने लगी, तू उन्हें खत्म करने की सोच रहा है जिन्होंने मुझे ये काली विद्या सिखाई? तू रुक, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ और तेरी आत्मा खींचती हूँ। वो औरत जोर जोर से जादुई मंत्र पढ़ने लगी। मनीष को तुरंत शिव जी का ख्याल आया। उसने तुरंत शिव चालीसा पढ़ना शुरू किया। उस बुढ़िया ने जैसे ही शिव चालीसा सुना, वैसे ही वो कमजोर होने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि रुक जा, बस कर, मुझे छोड़ दे। लेकिन मनीष लगातार शिव चालीसा पढ़ रहा था। उस बुढ़िया ने मनीष के पैर पकड़ लिए। तब मनीष ने कहा कि मुझे जल्दी ठीक कर। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, ये ले, इस पानी को पी ले, तू ठीक हो जाएगा। मनीष को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन बुढ़िया के बार बार कहने पर उसने पानी पी लिया और वो ठीक हो गया। मनीष ने पास में पड़ी रस्सी से उस बुढ़िया को बांध दिया और बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, ये सब छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चल। अब सच सच बता, वो बरगद का वृक्ष कहाँ पर है? बुढ़िया ने कहा, बाहर निकलकर दाहिने हाथ की दिशा में जा। 1500 कदम चलने के बाद एक और मोड़ तुझे मिलेगा, वो सीधा उसी बरगद के वृक्ष तक जाता है। मनीष तुरंत वहां से निकल गया। मनीष के रास्ते में और भी अड़चनें आ रही थीं, क्योंकि रात हो चुकी थी, ठंड का महीना था, तो अंधेरा बहुत जल्दी छाने लगा था। कहीं डरावनी चीखें तो कहीं पेड़ों के टूटने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली भी गिरने वाली है। मनीष के लगातार घंटों तक चलने के बाद आखिर उसे मंजिल मिल ही गई। उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय बरगद का वृक्ष, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। मनीष ने देखा कि वृक्ष के नीचे एक गुफा भी बनी है, जो सूखी लकड़ियों के दरवाजे से बंद है। मनीष ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर लकड़ियों को हटाकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो देखता है कि एक महात्मा ध्यान में मग्न है। मनीष के मन में ख्याल आया कि अगर वो उन्हें जागने को कहता है तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी और फिर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ रात के 8 बज चुके थे, तो चुड़ैल पूरे गांव में दस्तक दे रही थी। उस चुड़ैल को आज लग ही रहा था कि कोई न कोई तो आज घर से बाहर निकला ही है। इधर मनीष चुपचाप बैठकर साधु बाबा के उठने का इंतजार कर रहा था। महात्मा जी को पता चल चुका था कि कोई तो आया है। उन्होंने अपनी आंख खोली और बोले, मनीष, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे। तुम ही हो जो अपने गांव को उस पिशाचिनी से मुक्त करा सकते हो। मनीष ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं वर्षों की तपस्या कर उस पिशाचिनी को मारने के लिए उपाय कर रहा था और वो उपाय आज संपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें इस जल को ले जाकर सूर्योदय के पहले पुराने शिव मंदिर में बाबा शिव के ऊपर चढ़ाना है, और ये जल जब शिवलिंग में पड़ेगा तब मंदिर जागृत हो जाएगा और फिर तुम्हारा गांव हमेशा हमेशा के लिए उस पिशाचिनी से मुक्त हो जाएगा। मनीष ने बाबा से जल लिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। मनीष ने जल से भरे पीतल के लोटे को कसकर पकड़ा और अंधेरे में लिपटे जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। रात का सन्नाटा
और पेड़ों के बीच से आती सिसकियों जैसी हवा की आवाज उसका मन और भी बोझिल कर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और जमीन पर सूखी पत्तियां उसके कदमों के नीचे चरमराने लगीं। उसे याद था बाबा की चेतावनी कि सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचना आवश्यक है, वरना तुम कभी अपने इस गांव को उस पिशाचिनी से मुक्त नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे वो पुराने शिव मंदिर के करीब पहुंचने लगा, वैसे वैसे उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो एक पल को रुका, पलटा, मगर वहां पर कुछ नहीं था, केवल घना अंधेरा और कुछ चमकती आंखें जो झाड़ियों के अंदर से झांक रही थीं। मंदिर अब नजर आ रहा था। टूटी फूटी सीढ़ियां, काई लगे पत्थर और दरवाजे पर लटकती जंग खाई जंजीरें, शिवलिंग धूल और समय की मार झेलते हुए भी उसी गर्भगृह में स्थित थी। मनीष ने कांपते हुए हाथ से जल को उठाया और मंत्र बुदबुदाते हुए मूर्ति पर चढ़ा दिया। जल जैसे ही शिवलिंग पर गिरा, एक झंझनाहट सी पूरे मंदिर में फैल गई। लेकिन तभी शिवलिंग से अचानक खून टपकने लगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। घंटियां बिना किसी छेड़छाड़ के ही जोर जोर से बजने लगीं। पीछे से एक हंसी गूंजी, करारी, खींच भरी और असहनीय। तू समझा, मैं इसे होने दूंगी? एक भयंकर आवाज गूंजी और हवा में धुएं जैसा कुछ बनता गया। वो पिशाचिनी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली, बाल उलझे हुए और उसके नाखून एकदम लंबे जैसे किसी जानवर के हों। मनीष हिम्मत जुटाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। पिशाचिनी चीखी, नहीं, ये असंभव है। जैसे ही प्रकाश पिशाचिनी पर पड़ा, उसका शरीर जलने लगा और वो तड़पती हुई चीखते चीखते धुएं में बदल गई। मंदिर शांत हो गया। शिवलिंग अब स्वच्छ, तेजस्वी और सजीव लग रही थी। सूरज की पहली किरण जब शिवलिंग पर पड़ी, तब दूर गांव में बंधे एक एक दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जैसे सदियों से बंद कोई बंधन टूट गया हो। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, मगर आज भी मंदिर के पास खड़े पुराने बरगद पर जब हवा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम ध्यान से सुनो तो किसी औरत की जलती हुई चीख अब भी हवा में तैरती है। इस घटना के बाद पूरा गांव सुखमय हो गया। उस पिशाचिनी से मुक्ति मिल गई। सारे लोग भगवान को मानने लगे और मनीष को सब चाहने लगे। दोस्तों, ये डरावनी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसी ही कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी।